हेलो दोस्तों। आज मैं दरोगा टेस्ट सीरीज का 5वां सीरीज लेकर के आया हूँ, जो कि इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स का है। और ये ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज है। इसे मैंने परचेज़ किया था, तो ये मैं 5वां आपको करवा रहा हूँ। चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसा कि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमी का घटक नहीं है। आपको बताना है। इसमें से दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो, पता होगा आपको। तो इसमें जो आपको पूछ रहा है माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र का घटक जो नहीं है वह है डी, बजट। बाकी सारे हैं उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत और कीमत सिद्धांत, ये सब जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की कीमत बाजार अथवा मांग की पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। तो ये होती है आपको ए और बी दोनों है। मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों में जो है अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की कीमत बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जीडीपी एमपी यानी मार्केट प्राइस और जीएनपी एमपी अंतर किस एक मंदे के कारण है। तो ये आंसर है आपको विदेशों से प्राप्त निवल आय जो है जीडीपी और जीएनपी में अंतर का एक मदे कारण है। विदेशों से शुद्ध निवल मतलब होता है शुद्ध आय प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट होता है कि विकास के विभिन्न आयाम पर उसके अर्थ के जोड़ों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा जोड़ा सही है ये बताना आपको। इसमें जो सही है आपको तीनों सही है। पहला दिया है कि समावेशी विकास, कमजोर वर्ग के लोगों को विकास में प्राथमिकता देना। आर्थिक विकास ये होता है नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा करने की रणनीति होती है। धारणीय विकास जो है भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास की रणनीति बनाता है। क्या है? समावेशी विकास कमजोर वर्ग के लोगों को विकास की प्राथमिकता देती है। दूसरा ये था कि नागरिकों के आर्थिक विकास, जो कि नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा करने की रणनीति बताती है। और धारणीय विकास में भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास की रणनीति बनाती है। ये 3 प्रकार के विकास हुए। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के प्रमुख उद्देश्यों में कौन एक सम्मिलित नहीं है। इसमें जो सम्मिलित नहीं है, पुराने भूमि संबंधों को बनाए रखना, ये गलत है। बाकी सारे सही है कि आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, गरीबी को दूर करना, ग्रामीण गरीबी को, और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में वाणिज्यिक बैंक को अपने कुल निवल ऋण कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र को देना होता है। यह होता है आपको 18%। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संबंध में कथन पर कार्य कौन सा सही है। आपको पहला कथन और दूसरा कथन यहाँ पे दिया हुआ है, और सत्य कथन के कूट के हिसाब से पहचान करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है इसके अंतर्गत आने वाले कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR पर गतिविधियों में व्यय करना होगा। और दूसरा ऑप्शन ये था कि कंपनी एक्ट 2014 में CSR को अनिवार्य बना दिया गया। कथन इसमें से कह रहा है कि सही कौन सा है, तो न तो एक सही है न तो दो सही है। ठीक है, मैं नेक्स्ट आता हूँ कि कथनों पर भी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। आपको बताना है कि तृतीय क्रियाकलाप इसमें से है व्यापार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। इसमें जो सही है वह है 8वीं पंचवर्षीय योजना में सारे प्रयासों का सार तत्व माना गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि एक इच्छुक और योग्य व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा काम करना चाहता है। यदि उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध केवल 4 घंटे काम करना पड़े तो इस अवस्था को क्या कहा जाएगा। इस अवस्था को कहा जाएगा अल्पदृश्य रोजगार। क्या कहा जाएगा? अल्पदृश्य रोजगार कहा जाएगा। अगला है कौन सा एक कथन जो है असत्य है। इसमें से असत्य कथन की पहचान करना। इसमें डी असत्य है कि साधनों का वैकल्पिक उपयोग नहीं होगा, ये गलत है। बाकी सही है कि मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है, साधन सीमित होते हैं, दुर्लभता की समस्या चॉइस को जन्म देती है। अगला क्वेश्चन है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। जब उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए कि इसमें से सही कौन सा है। इसमें जो सही आपको 1 और 2 दोनों है। प्रतिस्थापन वस्तु में एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग बढ़ जाती है। दूसरा यह है कि पूरक वस्तु में एक की कीमत में वृद्धि होने से दूसरे की मांग कम हो जाती है। प्रतिस्थापन वस्तु में एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग बढ़ जाती है। दूसरी वस्तु में एक की कीमत में वृद्धि होने से दूसरी मांग कम हो जाती है। ये दोनों सही है।
नेक्स्ट जो आपसे है कि उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में अनंत परिवर्तन हो जाता है। इसमें जो सही है आपको वह है ए। पूर्णतया लोचदार मांग जो है कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में अनंत परिवर्तन हो जाता है, ये पूर्णतया लोचदार मांग कहलाता है। नेक्स्ट आपसे है 15 नंबर कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। उत्पादन फलन में कह रहा है कि उत्पादन किसका फलन है, ये होता है आपको उत्पादन के साधन का। उत्पादन के साधन का जो है उत्पादन फलन में उत्पादन जो है इसका फलन होता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति में एक सेकेंड लगता है रिकॉर्ड मेरा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। मुझे लगा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्योंकि हेडफोन मेरा सही से नहीं लगा था तभी, फिर भी रिकॉर्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट आता हूँ। 16वां है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति में कौन सा वर्ग लाभ की स्थिति में रहेगा। आपको बताना है इसमें सही कौन सा है, तो यह है उत्पादक वर्ग जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति में जो है लाभ की स्थिति में रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं हो सकता है। इसमें जो सही आंसर आपको डी सही है कि बढ़ती ब्याज दर भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं हो सकता है। बाकी सही है कि विस्तारवादी नीतियाँ, राजकोषीय प्रोत्साहन और उच्च क्रय शक्ति जो है अर्थव्यवस्था के मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में आएगा। अगला है विभेदात्मक ब्याज दर योजना शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ये की गई थी आपको 1872 में। विभेदात्मक ब्याज दर योजना 1872 में, सॉरी 1972 है। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित ऊषा थोराट समिति किस का जो मुख्य उद्देश्य है। ऊषा थोराट समिति आपको बताना है कि ये बैंकिंग सुधार से संबंधित समिति है और ऊषा थोराट समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था ये बताना है आपको। इसमें जो सही आपको हुआ है कि देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना ऊषा थोराट समिति का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कि जिस ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक होता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं आपको बॉन्ड। 1 वर्ष से जब अधिक हो गया उसकी ऋण परिपक्वता को तो बॉन्ड कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कथनों में से निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें जो कूट के हिसाब से सही है वह है आपको बी। 1 और 2 सही है। एक कह रहा है कि यह एक प्रगतिशील कर है, दूसरा ये कह रहा है कि यह एक प्रत्यक्ष कर है। यही दोनों सही है। किसके बारे में, तो भारत में आयकर के संबंध में एक प्रगतिशील है और प्रत्यक्ष कर है। 22वां है कि शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है, किसके द्वारा लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है आपको राज्य सरकार के द्वारा। भारत सरकार के अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है। भारत सरकार का जो कुल घाटा होता है उसमें सबसे अधिक घाटा किसका होता है आपको ये बताना। ऑप्शन के हिसाब से बताइए। इसमें जो सही है राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, आय व्यय घाटा और प्राथमिक घाटा। इसमें सबसे ज़्यादा जो घाटा होती है भारत सरकार को वो होती है आपको राजकोषीय घाटा। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बताना है कि अभिहित पूंजी क्या निहितार्थ है। अभिहित पूंजी क्या निहितार्थ है आपको ये बताना है। इसमें जो सही है आपको 24 आंसर इज बी। किसी कंपनी की शेयर पूंजी की अधिकता रकम, किसी कंपनी की शेयर पूंजी की अधिकता रकम जो है अभिहित पूंजी कहलाती है। ठीक है। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है, प्रतिभूतियों से तात्पर्य क्या है, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य क्या है। इसमें जो सही है आपको वह है सी कि ऐसे विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य क्या है कि ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो वो होता है विश्वसनीय प्रतिभूति। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा किस देश के नागरिक हैं। ये हैं आपको अमेरिका के। अजय बंगा कहाँ के हैं, अमेरिका के। भारत में ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन किस देश के सहयोग से किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपको रूस के सहयोग से। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष आपको बताना है कि क्या है। ये लेखा वर्ष है आपको जनवरी टू दिसंबर। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर होता है। अगला है जेफ बेजोस किनकी गणना के विश्व के अग्रणी उद्यमों में होती है। चलिए सही है। मैं थोड़ा पिछले वाला देखने लगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष कहेगा तो ये सही है कि जनवरी टू दिसंबर है। आपको अगर फाइनेंशियल ईयर पूछेगा ना तब होगा आपको अप्रैल टू मार्च, जो कि ठीक है। नेक्स्ट होता है कि जेफ बेजोस जिनकी गणना विश्व के अग्रणी उद्यमों में होती है निम्नलिखित में से किस कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। वो हैं आपको अमेजॉन के।
अगला क्वेश्चन है कि शिव नाडार जिनकी गणना भारत के अग्रणी उद्यमों में होती है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के संस्थापक है? आपको बताना है कि शिव नाडार जो है अग्रणी उद्यमों में से है, किस कंपनी के हैं? ये हैं आपको HCL के जो है संस्थापक हैं ये। नेक्स्ट है कि कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से ऑप्शन के हिसाब से कि कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला दे रहा है कि ऑपरेशन कावेरी 2023 में सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाना था। वंदे भारत तीव्रगामी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाना है। ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की आए भीषण भूकंप में फंसे लोगों को निकालना और राहत सामग्री पहुंचाना था। ऑपरेशन राहत जो 2015 में युद्धग्रस्त यमन को भारत को सुरक्षित स्वदेश लाना था। इसमें जो सही आंसर है 31 आंसर इज बी, ये वंदे भारत, ये गलत है कि वंदे भारत मिशन में तीव्रगामी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाना, ये गलत है। बाकी सही है कि ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में फंसे भारतीयों को लाना था। ऑपरेशन दोस्त जो है ये तुर्की में भूकंप से बचाना था। और ऑपरेशन राहत जो है युद्धग्रस्त यमन से भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 जो है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कार्य कहाँ किया जा रहा है? आपको ये बताना है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का ये किया जा रहा है आपको कहाँ पर? लोथल में। किस राज्य सरकार ने मलखंभ को राज्य खेल का दर्जा दिया है? मलखंभ को राज्य खेल का दर्जा कौन दिया है? ये दिया है आपको मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट जो है कि क्लासिकल पवन वाद्य यंत्र नागेश्वरम को किस राज्य के भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? ये किया गया है आपको तमिलनाडु। क्लासिकल पवन वाद्य यंत्र है जो कि नागेश्वरम को जो है इस राज्य का भौगोलिक संकेतांक के लिए GI टैग मिला है, तमिलनाडु का ही है। संवैधानिक रूप से जनगणना किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? तो जनगणना जो आती है आपको केंद्र सरकार के अधीन आती है। अधिकृत रूप से विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार किस देश के पास है? तो अधिकृत रूप से सर्वाधिक है संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। गज उत्सव 2023 के बारे में कह रहा है कि किस राज्य में मनाया गया? गज उत्सव मनाया गया है कहाँ पर? तो आसाम में। नेक्स्ट है कि कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए कि इसमें सही कौन सा है। इसमें जो सही है आपको डी सही है, 1 2 3 तीनों सही है। पहला कह रहा है कि वर्ष 2017 में भारत संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना। भारत संघाई सहयोग संगठन का संस्थापक सदस्य है। चीन, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य राष्ट्र हैं। चीन, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो है संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य राष्ट्र हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किसने जुलाई 2023 में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? ये किया है आपको नीति आयोग ने। जुलाई 2023 में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग ने लॉन्च किया। उसके बाद 40 कर रहा है कि हाल ही में कोल्हापुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। बंदरगाह किस राज्य में है? ये गोलापुर बंदरगाह। आपको बताना है कि गोलापुर बंदरगाह आपको है उड़ीसा में, जो कि कार्गो हैंडलिंग में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। विम्बलडन 2023 में पुरुष एकल का फाइनल किसने जीता है? विम्बलडन में ये जीता है कार्लोस अल्काराज। ये जो है विम्बलडन में पुरुष एकल में 2023 में जीता है। अगला है कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के दल का नेतृत्व कौन करेगा? भारोत्तोलन में चैंपियनशिप में भारत के दल का नेतृत्व करेगा कौन? तो मीराबाई चानू। वार्षिक बोनालू महोत्सव जो है किस राज्य पर मनाया गया? वार्षिक बोनालू महोत्सव ये मनाया गया आपको हैदराबाद। IIT की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? IIT की पहली महिला निदेशक जो नियुक्त किया गया है वह है कौन? प्रीति अगलयम। प्रीति अगलयम को जो है IIT की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। SBI कार्ड ने किसे 2 साल के लिए MD और CEO नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है आपको अभिजीत चक्रवर्ती को। SBI कार्ड ने 2 साल के लिए MD और CEO नियुक्त किया है अभिजीत चक्रवर्ती को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस राज्य ने शहरी जल निकाय को विकास के लिए आमा पोखरी परियोजना शुरू किया है? किस राज्य के द्वारा शहरी जल निकाय के विकास के लिए आमा पोखरी परियोजना का विकास किया है? ये किया है आपको ओडिशा ने। आमा पोखरी ओडिशा ने भी डेवलप किया है, परियोजना शुरू किया है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ BFI का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? ये चुना गया है आपको आधव अर्जुन को। आधव अर्जुन को जो है भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? यह है आपको नरेंद्र मोदी को। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से नरेंद्र मोदी को नवाजा जाएगा। और जिमेक्स 2023 का अभ्यास कहाँ हुआ है? ये हुआ आपको विशाखापत्तनम में। जिमेक्स 23 का जो है अभ्यास विशाखापत्तनम में हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि किस राज्य ने
मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करने की योजना घोषित की है। ये किया है असम सरकार ने। मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करने की योजना कौन दे रहा है? असम सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का देखने के लिए। अगर आप लोग बीपीएससी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इसे देखें, और इसके अलावा बीपीएससी का भी मैं करा रहा हूँ परफेक्शन आईएएस का, तो उसे आप लोग जरूर से ज़रूर देखें। इसके बाद उसमें मैंने टोटल 28 टेस्ट होगा और मैं अभी 22 करवा दिया हूँ, जो कि 22 से 28 जो टेस्ट होंगे वो फुल लेंथ है, उसे तो कम जरूर से जरूर आप लोग देख लें। उससे पहले भी आपको सब्जेक्ट वाइज है तो वो भी आप लोग ज़रूर देख लें, ताकि सब्जेक्ट वाइज अगर क्लियर रहेगा तो फुल लेंथ देने में अच्छा लगेगा आप लोग को। तो जरूर से ज़रूर उसे देखें और इसे भी आप लोग देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।